तो चलिए भैया आज हम बात करते हैं हमारे कुछ फॉर्मूला सीट्स आप लोग को जो ग्रुप के अंदर में दी गई थी टेलीग्राम चैनल का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो नहीं जुड़े हैं भाई जाकर वहां पर ज्वाइन कर लें। इन्हीं सीट्स को मैं जो होगा इनको हम फॉर्मूला सीट्स के नाम से जानेंगे और बहुत कम टाइम के अंदर में आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर रिवाइज करवा दूंगा मैं। जितना भी आप लोग को दिख रहा है ना, एक एक फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने घूमने शुरू हो जाएंगे, उठते जागते आपको यही दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए बात करता हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में जो हमारा पहला फॉर्मूला आता है भाई, दैट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का बिल्कुल एक क्विक रिवीजन होगा भाई, ये बिल्कुल फास्ट 5 मिनट के अंदर में पूरा चैप्टर खत्म। कूलम्ब्स लॉ की बात करूं तो पहला मेरे पास में लॉ होता है जिसके अंदर में बोला गया कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में 2 चार्ज रखे हुए यहां पर जिनके बीच में रेडियस आर है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा इक्वल होता है किसके, उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके। चलिए यहां पर खत्म हुई कूलम्ब्स लॉ। फिर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि चार्ज है उसके आसपास में कितनी दूर तक वो अपना फील्ड जनरेट कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छे से मैंने क्लास के अंदर में आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जो हमारे पास में चार्ज रहेगा, टेस्ट चार्ज जो हमारे पास में आ रहा होगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सॉरी, ये जो हमारे पास में चार्ज रखा होगा, मान लो ये मेरे पास में चार्ज है और यहां से मैं इसके पास में टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूं, तो ये चार्ज की वैल्यू यहां से लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर मैं किसी बॉडी को इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आ रहा हूं किसके अंदर में, एक फील्ड के अंदर में, तो वो कहलाता है उसका पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का जब नाम दे देते हैं तो आप क्या हो जाता है वो, वहां पर हम इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू में QT डिवाइडेड बाई R के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब पोटेंशियल की खाली बात करते हैं V से रिप्रेजेंट करते हैं तो Q बाई R आ जाता है इसके अंदर में। ठीक है, ध्यान रखना भाई, जब भी पोटेंशियल की बात होगी तो डिनोमिनेटर में हमेशा R आएगा आप लोग के पास में। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं आप लोग के साथ में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज इसके अंदर में आते हैं, जो कि हमारे पास में डाइपोल मोमेंट को लेकर होता है। डाइपोल का मतलब क्या होता है हमारे पास में, डाइपोल का मतलब है कि जब भी कोई दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे होते हैं, नॉर्मली हम उस डिस्टेंस को 2L या 2D के नाम से जानेंगे। और यहां पर आप लोग के पास में जो डिस्टेंस होगी उसको D से रिप्रेजेंट कर देंगे। D को आप 2L के बराबर भी आप मान सकते हैं। ठीक है, और Q होगा मेरे पास में जो डाइपोल होता है उसके ऊपर में डाइपोल यानी कि दोनों तरफ में अपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा यहां से आप लोगे। अब इसके अंदर में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के, कि हमें यह बताओ आप कि इसके अंदर में, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि रेडियली क्या होगा, यानी कि उसके एक्सिस पे बात करूं तो वहां पर कितना, उसके रेडियस के अलोंग जो बात करें तो वहां पर कितना उसका चार्ज होगा। तो डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई r3, आप लोग को ध्यान रखनी है। अगर आप लोग से ये पूछ लिया जाए इक्विलेटरल पर क्या रहेगा, तो आप उसका डायरेक्ट याद रखेंगे p sin थीटा डिवाइडेड बाई r3 यहां पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारे पास में यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, अगर आप लोग के पास में कोई एक चार्ज से भरा हुआ स्फीयर मेरे पास में दे दिया गया है, देखो 2 तरह के केस बनेंगे। एक तो मेरे पास में कह दिया कि पूरा सॉलिड है, मेरे पास में पूरा सॉलिड मैंने स्फीयर ले रखा है। स्फीयर मतलब एक बास्केटबॉल है आपकी आंखों के सामने या फुटबॉल के सामने, फुटबॉल को अपने दिमाग के अंदर में इमेजिन करो, और फुटबॉल है, उसका रेडियस जो है मेरे पास में R है, और उसके अंदर में किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये एक रेडियस था, यहां पर मैंने पूछा कि इस पोजीशन पर बताओ मेरे को कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके सरफेस पर बताओ कितना फील्ड होगा, अंदर में जो होगा वो कितना फील्ड होगा। तो ध्यान से सुन लेना भाई, जो अंदर होगा ना इसके अंदर में, क्योंकि यहां पर पूरे बॉडी के अंदर में इसके अंदर में चार्ज भरा हुआ है, तो यहां पर आप लोगों को फॉर्मूला क्या यूज करना है, Q, यानी कि इस पूरे सरफेस पे जो चार्ज है वो डिवाइडेड बाई R3। R3 क्या रहेगा मेरे पास में, R3 का मतलब है कि किस पोजीशन पर आप उसके जो रख रहे हो, यानी कि उसके रेडियस से रिलेटेड बात करूंगा मैं, जो इस स्फीयर का रेडियस रहने वाला R। और छोटा r क्या रहेगा, छोटा r का मतलब है कि आपने स्फीयर के अंदर में इंटरनली अगर बात कर रहे हो तो ये जो छोटा रेडियस लिया ना ये r है, और बाहर जो इस पूरी बॉडी का जो रहेगा वो मेरे पास में कैपिटल R से आप रिप्रेजेंट करेंगे। छोटा r क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर की बात करेगा कि किस पॉइंट पर हम ले रहे हैं। तो अंदर जो रहने वाला स्फीयर के अंदर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहता है। और बाहर की मैं बात करूं तो बाहर के ऊपर में क्या रहेगा, किसी भी पॉइंट पर स्फीयर से, चार्ज स्फीयर से किसी भी पॉइंट पर मैं बात करूं जो कि r डिस्टेंस पे है, तो आप डायरेक्टली इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको इसको सबके बताएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 आपके पास में होती है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं इसके यूनिफॉर्म सेल, यूनिफॉर्म सेल का मतलब होता है कि एक कोई भी होलो स्फीयर है, जैसे मैं मेरे पास में एक स्फेरिकल बॉल है, उसको मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं। पिछले में मैंने वो बास्केटबॉल ली थी, बास्केटबॉल को अंदर से भी भर दो तो वो मेरे पास में स्फीयर बन जाएगा। अब वो अंदर में कुछ भी डाला था तो उसको बाहर निकाल लो, अब जो नॉर्मली आपको बास्केटबॉल दिख रही है वही मेरे पास में क्या होगी, एक यूनिफॉर्म सेल का नाम होगी, और जिसके अंदर में आप लोग के पास में किसी भी पॉइंट पर पूछ सकता है। तो इंटरनली बात करें तो इंटरनली उसके अंदर में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बाहर उसकी बात करूं मैं इसके सरफेस के ऊपर में, तो सरफेस ले लो या किसी भी पॉइंट पर ले लो, हर जगह पे उसका क्या रहने वाला है, उसके सरफेस की बात करूं तो मेरे पास में Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। R क्या होगा, चाहे मैं ये पॉइंट लूं, यानी कि जिस भी पॉइंट पर आपसे बात कर रहा होगा वो मेरे पास में ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्विक रिवीजन था आप लोग के पास में। नेक्स्ट बात करूं लाइन चार्ज को लेकर। लाइन चार्ज का मतलब होता है कि कोई मेरे पास में वायर है, उस वायर के ऊपर में चार्ज मैंने दे रखा है, तो लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन की डेंसिटी को।
या कहीं की लाइन चार्ज डेंसिटी के नाम से आप लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला कैसे दिया जाता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा कि ये चार्ज एक पूरा वायर है और वायर से इतनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। यहाँ पर मैंने कहा कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते कि कितना चार्ज है, तो हमें इस पर काम करना पड़ता है कि उसका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज करना पड़ता है उसका। तो यहाँ पर लैम्बडा मेरे पास में आ गया, डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और अगर मेरे से इनफाइनाइट सीट के बारे में बात कर ली, सीट का मतलब होता है कि कुछ इस तरह का आपको प्लेन मैंने दे दिया, एक पेज आपको दे दिया, आप इसका बताओ, तो आप क्या करेंगे, उसका डायरेक्टली सिग्मा, सिग्मा होता है कि ये पूरा जो जब भी लाइन होती है तो उसके लिए लैम्बडा यूज किया जाता है, सीट होती है तो उसके लिए हम सिग्मा यूज करते हैं, ठीक है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में होता है। तो ये एक की डेंसिटी बताता है कितने चार्ज इसके अंदर में, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑन जो मेरे पास में सीट दी गई है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप सबको पता है कि ये परमिटिविटी के नाम से आप जानते हैं। ओके, अब ये बात करें कि कंडक्टिंग सरफेस के आसपास में क्या होगा, तो सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो क्यू क्विजन था आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पर मैं खत्म करता हूं। ये गॉस लॉ है, गॉस लॉ आप लोग सबको जानकारी होगी कि जो भी चार्ज होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी फ्लक्स की बात करता हूं डी सरफेस के अंदर में, तो दैट विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज एनक्लोज, जैसे मैं बात करी ये कि ये मेरे पास में बॉडी है और मैंने कहा कि ये चार्ज इसके अंदर में क्यों रखा हुआ है, तो बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का मतलब होता है ढेर, ठीक है। तो ढेर कितना रहेगा इसका फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कितना ढेर रहेगा, तो आप कैसे यूज करते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई आपको एप्सिलॉन नॉट आएगा, EDS इसकी वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी थी भाई, ठीक है। तो ये क्यू रीजन था, आप लोगों को यहाँ पर खत्म होता है इलेक्ट्रोस्टैट। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, एक दो बार आपके फॉर्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर में और फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन के लिए लेके आऊंगा। 5 से 7 मिनट की हमारी सीरीज रहेंगी अब। बाकी जिसने भाई टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले, वहां से आप लोग को लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप लोग को सारे फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा।